तो वो अपने स्वभाव से दुखी है। किससे? स्वभाव का दुख सबसे बुरा होता है। अपने स्वभाव में अगर प्रेम नहीं है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, बात बात पर रुस जाना, सबसे ज्यादा दुखी कोई है तो अपने स्वभाव से है। सबसे बुरा दुख होता है स्वभाव का। उदाहरण दे रहा हूं कि सास है घर में, अगर उसका स्वभाव बढ़िया है, जब उसको पता है कि अब मेरी चलनी नहीं है, मेरी जब तक चलनी थी तब तक बहुत चली, अब तो बेटा और बहू का की जिम्मेदारी है और सदैव मेरा ही काम थोड़ी नहीं है, बेटा और बहू को भी तो संभालना चाहिए ना, उनको भी तो वजन देना चाहिए, बोझ देना चाहिए ना। सोचना चाहिए कि कितना बोझ ले सकते हैं घर गृहस्थी का, कि हमेशा अपने ही पास रखोगे और उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा कि बिल्कुल जैसा नौकर ऐसा, तो ये कर, तो वो कर, तो अलाना कर, तो फलाना कर। अरे उसको सब कुछ करने, उसको नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दे दो। तो जिसका स्वभाव खराब होता है, वो स्वभाव अपने स्वभाव, उसका स्वभाव उसको समय समय पर पीड़ा देता रहता है। जैसा किसी का स्वभाव अनावश्यक किसी को टोकना, ठीक है ना, बिना सोचे समझे ही बोल देना, ठीक है ना। अभी कहीं जा ही नहीं रहे हैं और बहू अगर चलो चप्पल उठा करके वहां से झाड़ रही है और सास गाली देने, पता नहीं कहाँ जा रही है, अरे वो सफाई कर रही है, सफाई करके इधर से उधर रख रही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। पर उसके स्वभाव में तो डांटने, समझे तो सही कि क्या कर रही है, कपड़ों पे प्रेस कर रही है, उसको कपड़ों को सही कर रही है और तब भी डांट रही कि पता नहीं जाएगी, पियर जाएगी तो का। अरे जब जाए, ये कोई बात है, जाएगी तो आपको पूछ के जाएगी ना, आपसे बोलेगी कि मम्मी जी मैं पियर जाना चाहता हूँ, ऐसी जाएगी क्या बिना बताए। पर स्वभाव का दुख बहुत बुरा होता है। अगर जीवन में अपनी सेवा करवानी है और घर में सुख शांति और अपने घर को मंदिर बनाना है, तो मेरी माताओं आप मंदिर में जाते होंगे, जाते हैं मंदिर में, वही सामने वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर देखा, वहां पर मूर्ति है, देखिए उन मूर्तियों के दर्शन, वो मूर्ति, उसके पास आपने लड्डू चढ़ाया, भोग लगाया, कभी खाते हुए देखा मूर्ति को? नहीं खाते हुए देखा। कुछ बोलते हुए देखा? बोलते हुए देखा? नहीं देखा। क्या देखा? मूर्ति चुप है। क्या है? चुप है। तो मंदिरों से यही शिक्षा मिलती है बुढ़ापे में। मेरी बूढ़ी माता, मंदिर में जाकर के सुनो, ध्यान से सुन मैया, उन मूर्तियों से ये मांगना कि हे मूर्ति, हे देवी मैया, जैसी तू चुप है ऐसी मैं भी घर में चुप रहूं। तो जब वो मूर्ति चुप है तो कोई वहां लड्डू चढ़ा रहा, कोई बर्फी चढ़ा रहा, कोई पैसा चढ़ा रहा, क्योंकि वो चुप है। घर में चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, बेटा बहू कहीं जाएंगे तो व्यवस्था करके जाएंगे कि हम 10 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, या तो नौकर रख के जाएंगे, या बेटी बहू को बुलाएंगे, या भाई बंधुओं को, या आस पास की ड्यूटी लगा देंगे कि भैया हमारा डोगरा डोगरी कुछ बोलता नहीं है, बस इतने बजे इनको नाश्ता देना, इतने बजे ये पानी पीते हैं, इतने बजे इनको भोजन चाहिए, इतने बजे ये सोते हैं, इतने बजे इनको चाय चाहिए। वो टाइम बांध लेंगे, क्यों? ये बोलते नहीं है साहब, ये तो गौ है साहब, साक्षात भगवान की मूर्ति है साहब, हमारे घर में जिन्नी मूर्ति है साहब, ये बोलती नहीं तो सारी सेवा होगी। और अगर ज्यादा बोला और तो बेटा बहू भी बोलने लगेंगे, और जब ज्यादा बोलना हो जाता तो बेटा बहू किराए के मकान पे चले जाते हैं, बोलते तुम ही रहो इस मकान में, हम तो चले गए। समझ गए? इसलिए इन मूर्तियों से यही शिक्षा लेनी है कि बस ऐसा ही शांत हो जाना है, कुछ नहीं बोलना है, बस इतना बोलना है कि हाँ और ना। जैसे ही भोजन प्रसादी आई, थाली में 2 4 5 कटोरी दिखी, बढ़िया गरम गरम, बिल्कुल हलवा है, ये है, हाथ रखो कि कल्याण हो तुम्हारा, खूब बरकत रहे बाबा तुम्हारे घर में, बस हमारा नहीं अब तुम्हारा है, खूब लक्ष्मी जी का वासा रहे बेटी, तेरा सुहाग अखंड रहे। अपना भोग लगाया, पानी पिया और हाथ में बस माला ली और चुप, राम राम
तो राम राम कही जे जमुआई तो तिनई न पाप पुंज समुआई। बस ये सूत्र है।